अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं ट्रेन में सफर कर रही थी और मेरे सामने दो युवा बैठे हुए थे। बातों ही बातों में जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करते हैं तो उनमें से एक ने कहा कि वो जॉब करता है और दूसरे का जवाब था वो सर्विस करता है। उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब दो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उसे अलग अलग तरीके से डिफाइन क्यों कर रहे हैं और आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने इस विषय पर थोड़ी रिसर्च की और सोचा कि इसे आपके साथ भी शेयर करूं और इसीलिए आज का ये वीडियो इसी बात पर है कि आखिर दोनों में अंतर क्या है और दोनों में से बेहतर कौन है, कॉर्पोरेट नौकरी या सिविल सेवा। ये एक ऐसी बहस है जो कई सालों से युवाओं को परेशान करती आ रही है और आगे भी कई सालों तक करती रहेगी। वैसे तो ये हर इंडिविजुअल का अपना चॉइस होता है, लेकिन फिर भी हम आपको दोनों के बारे में बताएंगे ताकि आपके मन में यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे दूर कर सके। सबसे पहला अथॉरिटी। यदि नौकरी में पैसा ही एकमात्र कारक नहीं है जिसे आप तलाश रहे हैं तो सिविल सेवाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि ये सर्वविदित तथ्य है कि कॉर्पोरेट नौकरियां आपको अच्छी खासी रकम तो देती है, लेकिन सिविल सेवा जो अधिकार और शक्ति प्रदान करती है उसकी उम्मीद एक निजी संगठन की सीमा में नहीं की जा सकती। दूसरा ग्रोथ। इसमें कुछ भाग हैं, जैसे कि पहला टेक्निकल। जब सिविल प्रशासन की नौकरियों की तुलना में कॉर्पोरेट नौकरियों को तकनीकी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो इसमें किसी के वैचारिक ज्ञान और रचनात्मकता और पूर्णता के चरम पर सेट तकनीकी कौशल की खोज और परीक्षण शामिल होते हैं, जबकि एक सिविल सेवक के लिए कार्य प्रोफाइल और सापेक्ष विकास केवल उनके निर्दिष्ट कर्तव्यों और सरकारी शिष्टाचार की सीमाओं के आसपास घूमता है। इसके अलावा एक सिविल प्रशासक के लिए अपने सरकारी कर्तव्यों में लंबे समय तक सेवा करने के बाद ये उनकी तकनीकी कौशल को कम कर देता है, जिससे सेवानिवृत्त के बाद यदि वो चाहे तो एक निजी फर्म के लिए काम करना उनके लिए कठिन हो जाता है। दूसरा भाग है करियर ग्रोथ। करियर के विकास के बारे में बात करते हुए दोनों क्षेत्रों के अपने अपने फायदे हैं। एक कॉर्पोरेट नौकरी आपको एक निश्चित स्तर की विशेषज्ञता, अनुभव और अन्य कारकों के बाद सीईओ, वरिष्ठ प्रबंधक, देश प्रमुख आदि जैसे प्रोफाइल प्रदान करती है, जबकि सिविल सेवा आपको कैबिनेट सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निर्देशक आदि जैसे पद देती है और उप विभागीय मंडल, राज्य और सार्वजनिक सेवाओं जैसे सभी प्रारंभिक स्तरों पर सेवा देने के बाद केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सेवा प्रदान करती है। तीसरा पर्सनल ग्रोथ। ये दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है, क्योंकि एक सिविल सेवक के रूप में करियर में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ साथ व्यक्तिगत विकास भी बढ़ता है, जैसा कि कॉर्पोरेट नौकरियों में होता है। हालांकि नौकरशाही के प्रारंभिक स्तरों पर सेवारत अधिकारियों के लिए ये मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें सेवाओं में एक निश्चित स्तर या रैंक तक पहुंचने तक चालाकी के स्तर तक ग्रिल किया जाता है, जैसा कि निजी नौकरियों में होता है। तीसरा अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स। उपयुक्त लाभों के अलावा एक सिविल प्रशासक को निवास, परिवहन, संचार, सदस्यता जैसे टेलीफोन कनेक्टिविटी, एलटीसी आदि जैसी व्यक्तिगत सुविधाएं भी मिलती हैं, जबकि कॉर्पोरेट नौकरियों में कई व्यक्तिगत लाभ नहीं होते हैं, सिवाय कुछ मामलों को छोड़कर जहां उन्हें आवागमन की सुविधा मिलती है। सिविल सेवा भारत में सबसे प्रसिद्ध नौकरियों में से एक है। किसी समाज की कुशलता पूर्वक सेवा करने का संतोष एक अमूल्य आकर्षण रहा है जो हजारों उम्मीदवारों को अपनी ओर खींचता है। दरअसल लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद हर साल लाखों उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ अद्भुत लोग प्रशासक सेवाओं में आ पाए। इसके बावजूद ये बहस वर्षों से चली आ रही है कि एक आम इंसान के जीवन की सबसे आम खींचतान में से एक कॉर्पोरेट नौकरियों की बजाय सिविल सेवाओं को चुनना है। हालांकि हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सिविल सेवा को छोड़कर कॉर्पोरेट नौकरियों में भी शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों के बारे में भी जानते हैं जो कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तरफ आ गए। इसीलिए ये हमेशा एक अंतहीन बहस रही है कि कौन से बेहतर है, चाहे सिविल सेवा या कॉर्पोरेट नौकरियां। इसलिए यहाँ हमने गहन विश्लेषण किया है और दोनों विकल्पों के सभी फायदे और नुकसान का उल्लेख किया है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कुछ भी आपकी रुचि के स्तर की, आपकी पसंद, आपके सपने और आपके उद्देश्य के कम या ज्यादा नहीं। इसलिए दुनिया की सुनने की बजाय केवल अपने दिल की बात सुननी चाहिए और सपने का पालन करना चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट नौकरी करके पूरा किया जा सकता हो या फिर सिविल सेवा में जाकर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।